Now let us start with the thyroid and associated surgical conditions. पहले देखते हैं सर्जिकल एनाटॉमी. थायराइड बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है इन फ्रंट ऑफ द नेक. आर्टरीज देखते हैं रिलेटेड टू द ग्लैंड. पहला है सुपीरियर थायराइड आर्टरी. दिस इज रिलेटेड टू द सुपीरियर पोल ऑफ द थायराइड. सुपीरियर थायराइड आर्टरी ब्रांच होती है ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. नेक में देखेंगे तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी गिव्स ब्रांचेस इन द नेक वाइल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डू नॉट गिव एनी ब्रांचेस इन द नेक. तो ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं अपन. दूसरा इंफीरियर थायराइड आर्टरी. दिस इज इंफीरियर थायराइड आर्टरी. ये रिलेटेड होती है टू द लोअर पोल. इन्फीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ थायरोसर्विकल ट्रंक जो ब्रांच होता है ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी. ये सप्लाई करता है ऑल्सो टू द पैराथायरॉयड ग्लैंड. तीसरा है थायरॉयडिमा आर्टरी. ये डायरेक्ट ब्रांच होती है ऑफ द आउटा. ये इंटर करती है ग्लैंड को एट द लेवल ऑफ द इस्थमस. तो 8 to 3 आर्टरीज. अब देखते हैं वेन्स रिलेटेड टू द ग्लैंड. पहला है सुपीरियर थायरॉयड वेन जो ड्रेन करता है इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन. दूसरा है इन्फीरियर थायरॉयड वेन जो ड्रेन करता है इनटू द ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स. तीसरी 30% इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती है मिडल थायरॉयड वेन. ये शॉर्ट स्टाउट वेन है जो ड्रेन करती है इनटू द आईजीवी. इट इज़ द फर्स्ट वेसल विच इज़ लाइकेटेड ड्यूरिंग द थायरॉयड सर्जरी. अब देखते हैं नर्व्स रिलेटेड टू द ग्लैंड. पहला है एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व. इट इज एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लैरेंजियल नर्व. सप्लाई करता है क्रिकोथायरॉयड मसल को. इट एक्ट्स एज द टेंसर ऑफ द वोकल कॉर्ड एंड कंट्रोल करता है पिच ऑफ द वॉइस को. नेक्स्ट इज रिकरेंट लैरेंजियल नर्व आरएलएन. आरएलएन लाइज करता है पोस्टीरियर टू द इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी. आरएलएन इज क्लोजली रिलेटेड टू द ट्यूबरकल ऑफ जुकर कैंडल एंड बेरिज लिगामेंट. लेफ्ट साइड पे ये वाइंड करता है अराउंड द आर्च ऑफ आर्टरी. राइट साइड पे वाइंड करता है अराउंड द सबक्लेवियन आर्टरी. सो लेफ्ट साइड वाला लॉन्गर कोर्स होता है इसलिए इंजर टू द लेफ्ट आरएलएन इज मोर कॉमन. 2% केसेस में नॉन रिकरेंट नर्व इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड. इट इज एसोसिएटेड विद द एबरेंट राइट सबक्लेवियन आर्टरी. So RLN has a sensory supply below the cord and supply करता है muscles of the larynx except cricothyroid. Cricothyroid is supplied by the external laryngeal nerve. What is tubercle of Zucker condyle? It is posterolateral projection of the thyroid gland. Or RLN runs posterior to this tubercle. So tubercle of Zucker condyle serve करता है as a guide to identify the nerve. And what is Berry's ligament? It is condensation of the pretracheal fascia posteriorly. So thyroid is adherent to the trachea through this Berry's ligament. RLN is injured most commonly at the site of Berry's ligament. Next is Bair's triangle. It is guide to locate the RLN. Triangle it is formed by the common carotid artery, inferior thyroid artery and recurrent laryngeal nerve. So फिर से देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड. ये सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी है. इट इज थायरॉयड इमा आर्टरी एंड दिस इज इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी. वेनस ड्रेनेज देखते हैं. ये सुपीरियर थायरॉयड वेन है. 30% केसेस में मिडल थायरॉयड वेन है एंड इंफीरियर थायरॉयड वेन है. So thyroid surgery में superior thyroid vessels are ligated close to the gland during surgery to prevent injury to the external laryngeal nerve. Because close to the gland, nerve is far away. For the inferior thyroid vessels, the capsular branches close to the gland are ligated during surgery. क्योंकि अगर अपन ने लाइगेट कर दिया मेन ट्रंक को, we will devascularize the parathyroid gland also. क्योंकि ये सप्लाई करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड को भी. अब देखते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द थायरॉयड स्वेलिंग. इंस्पेक्शन करेंगे डन फ्रॉम एन अदर डिस्टेंस. नॉर्मल ग्लैंड इज नॉट विजिबल. स्वेलिंग विल हैव द वर्टिकल मोबिलिटी ऑन द swallowing. So inspection also determines the lower limit of the swelling. अगर lower limit is not visible then post swallow palpation for a lower limit is done. अगर palpable नहीं है ये signify करता है retrosternal goiter. Palpation is done by standing behind the patient. अलग अलग मेथड है. Fizelos method. Patient's hand is behind the head and asked to push the against the clasp hand on the occiput. यूनिफॉर्म इनलार्जमेंट ऑफ द होल ग्लैंड है. इट इज सीन इन द फिजियोलॉजिकल गोइटर, कोलर गोइटर, हाशिमोटोस डिसीज. अगर आइसोलेटेड नोड्यूल ऑफ द डिफरेंट साइजेस है तो इट इज नोडुलर गोइटर. अगर स्वेलिंग लैटरल टू द थायरॉयड है तो इट इज एबरेंट ग्लैंड या फिर लिम्फ नोड फ्रॉम द कार्सिनोमा. नेक्स्ट है लाइज मेथड. एग्जामिनर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट. ग्लैंड को पुश करते हैं टू वन साइड and on the other side we can feel for the margins. Ideal for palpating margins. Never palpate simultaneously on the both side because it can produce a vasovagal syncope. Next is Kreis method. Thumb is kept on the gland and the patient is asked to swallow to look for the nodularity. अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन इन द थायरॉयड डिसऑर्डर. पहला है TFT यानी थायरॉयड फंक्शन टेस्ट. इट इज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन डन आफ्टर द ओवरनाइट फास्ट. T3, T4, TSH एंड एंटी थायरॉयड एंटीबॉडीज देखे जाते हैं. TSH इज द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर. अगर डिक्रीज है तो इंडिकेट करता है हाइपोथायरॉयडिज्म, इंक्रीज है तो इंडिकेट करता है हाइपोथायरॉयडिज्म. नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड नेक्ट. इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर थायरॉयड डिसऑर्डर इज अल्ट्रासाउंड. इट इज यूज टू डिफरेंशिएट बेनाइंग एंड मैलिग्नेंट स्वेलिंग. सो अल्ट्रासाउंड पैरामीटर देखते हैं मैलिग्नेंसी इन द थायरॉयड नोड्यूल्स. बेनाइंग में होता है आइसो या हाइपर इकोइक. मैलिग्नेंट होता है हाइपो इकोइक. बेनाइंग में माइक्रो कैल्सिफिकेशन होता है, मैलिग्नेंट में माइक्रो कैल्सिफिकेशन. रेगुलर बॉर्डर होती है बेनाइंग में, बॉर्डर इरेगुलरिटी होती है मैलिग्नेंट में. इन्फिल्ट्रेटिव मार्जिन्स नहीं होते बेनाइंग में, इन्फिल्ट्रेटिव मार्जिन्स होते हैं मैलिग्नेंट में. absence ऑफ abnormal cervical lymph nodes होता है इन द बेनिंग. वही abnormal cervical lymph nodes होते हैं इनमें. लॉस ऑफ फैटी हाइलम होता है एंड राउंडेड lymph nodes होते हैं. टॉलर देन द वाइडर lymph nodes होते हैं इन द मैलिग्नेंट. इंक्रीज इंट्रानोडुलर वस्कुलरिटी इन द मैलिग्नेंट. वही पेरिफेरल नोडुलर वस्कुलरिटी होती है इन द बेनिंग कंडीशंस. टायराइड्स देखते हैं. थायरॉयड इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम इंक्लूड करता है कंपोजिशन, इकोजेनिसिटी, शेप, मार्जिन एंड इकोजेनिक फोकाई. सो टायराइड्स में होता है कंपोजिशन, इकोजेनिसिटी, शेप, मार्जिन्स एंड इकोजेनिक फोकाई.
So add points from all the categories to determine the thyroid's level. 0, 2, 3, 4, 6 more than 7. 0 होता है TR1 यानी benign, no FNAC is done. 2 points आया तो TR2 no not suspicious, no FNAC. TR3 आता है माइल्डली सस्पिशियस, FNAC करेंगे अगर 2.5 सेंटीमीटर का है, फॉलो अप करेंगे अगर मोर देन 1.5 सेंटीमीटर का है. 4 to 6 पॉइंट्स में आता है TR4 इट इज मॉडरेटली सस्पिशियस, FNAC अगर मोर देन 1.5 सेंटीमीटर का, फॉलो करेंगे 1 सेंटीमीटर का है. तो मोर देन 7 पॉइंट्स आए तो TR5 है, हाईली सस्पिशियस है, FNAC करेंगे अगर 1 सेंटीमीटर का भी रहा तो, 0.5 सेंटीमीटर का है तो फॉलोअप करेंगे. सो कंपोजिशन, इकोजेनिसिटी, शेप, मार्जिन एंड इकोजेनिक फोकाई. नेक्स्ट इज FNAC थायराइड. ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है फॉर थायराइड डिसऑर्डर. 23 to 30 गेज नीडल यूज किए जाते हैं. कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलिकुलर एडेनोमा वर्सेस फॉलिकुलर कार्सिनोमा. फॉलिकुलर कार्सिनोमा में होता है बेसमेंट इन्वेजन, लेकिन FNAC पे वी गेट द सेल्स नॉट द टिश्यू. तो इसलिए अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन का इन्वेजन है या नहीं है बोल नहीं सकते. FNAC यानी फाइन नीडल नॉन एस्पिरेशन साइटोलॉजी, इट कैन आल्सो बी डन. FNAC रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू द बेथेस्डा सिस्टम देखते हैं. सेम नेम है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा फॉर माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी, वी यूज द बेथेस्डा. ऑल्सो बेथेस्डा सिस्टम इज यूज फॉर द रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू द FNAC. सो रिपोर्टिंग में थाई 1 आएगा तो इट इज़ नॉन डायग्नोस्टिक. थाई 1C यानी नॉन डायग्नोस्टिक सिस्टिक, तो इसमें रिपीट करेंगे FNAC अंडर USG गाइडेंस. थाई 2 में नॉन न्यूप्लास्टिक. थाई 3 इज फॉलिकुलर. फॉलिकुलर में अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एडेनोमा है या कार्सिनोमा है, इसलिए अपन मैनेजमेंट करते हैं हेमीथायरॉयडेक्टोमी. थाई 4 में सस्पिशियस ऑफ मैलिग्नेंसी है एंड थाई 5 में मैलिग्नेंट है, तो हेमी या फिर टोटल थायरॉयडेक्टोमी कर देंगे. देखते हैं क्राइटेरिया फॉर ऑफ एडिक्वेसी फॉर FNAC. स्पेसिमेन शुड डिस्प्ले एटलीस्ट 6 ग्रुप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स विथ ईच ग्रुप कंटेनिंग एटलीस्ट 10 सेल्स प्रिफरेबली ऑन अ सिंगल स्लाइड. नेक्स्ट इज थायराइड स्कैन. इंडिकेशन क्या होते हैं? रेसिडुअल या फिर रिकरेंट डिसीज आफ्टर सर्जरी, लो TSH विद द फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्टोपिक या फिर एबरेंट थायराइड. टाइप्स देखते हैं थायराइड स्कैन के. टेक्नीशियम 99 स्कैन एंड आयोडीन 1 to 3 स्कैन. टेक्नीशियम 99 स्कैन इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट अपटेक, वही आयोडीन 123 स्कैन टेल्स अबाउट द अपटेक एंड द ऑर्गेनिफिकेशन. सो दिस इज इक्वल अपटेक ऑन बोथ द साइड्स, नो नोडुलरिटी. फिर देखते हैं हॉट नोड्यूल यानी हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल. ओनली 4% रिस्क ऑफ कैंसर होता है इसमें, मीन्स टेकिंग मोर आयोडीन एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ग्लैंड. सिंगल हॉट नोड्यूल सोलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल है. या दिस इज हॉट नोड्यूल टेकिंग मोर अपटेक. वही अगर मल्टीपल हॉट नोड्यूल्स रहे तो इट इज टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर आल्सो कॉल्ड एज प्लमर डिसीज. नेक्स्ट इज कोल्ड नोड्यूल. इट इज वन नॉन फंक्शनिंग नोड्यूल, डजंट टेक अप आयोडीन. इसमें होता है 20% रिस्क ऑफ कैंसर. तो दिस इज कोल्ड नोड्यूल विद द 20% रिस्क ऑफ कैंसर. दिस इज हॉट नोड्यूल विद द 4% रिस्क ऑफ कैंसर. ग्रेव्स डिसीज में देखेंगे देर इज डिफ्यूज इंक्रीज अपटेक. सो दिस इज ग्रेव्स डिसीज, डिफ्यूज इंक्रीज अपटेक. वही थायराइडाइटिस में देखेंगे तो देर इज डिफ्यूज डिक्रीज्ड अपटेक. दिस इज टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गाइटर, दिस इज टॉक्सिक एडेनोमा, दिस इज हॉट नोड्यूल, दिस इज ग्रेव डिसीज, दिस इज कोल्ड नोड्यूल एंड दिस इज नॉर्मल. नेक्स्ट कर सकते हैं अपन CCT नेक एंड थोरेक्स फॉर रेट्रोस्टर्नल गॉइटर्स फॉर लार्ज मैलिग्नेंट गॉइटर. अब देखते हैं थोड़ी एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड फॉर्म होता है बाय द थायरोग्लॉसल सिस्ट, थायरोग्लॉसल डक्ट, जो डिसेंड करती है टू द नेक फ्रॉम द बेस ऑफ द टंग. सो फ्रॉम फोरानम एंड सिकम थायरोग्लॉसल ट्रैक्ट आता है, डिसेंड करता है नेक में, स्प्लिट करता है 2 में एंड रेस्ट ऑफ द थायरोग्लॉसल ट्रैक्ट बाद में ऑब्लिटरेट होता है और नेक में थायराइड ग्लैंड बनती है. अब देखते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द एम्ब्रियोलॉजी. तो लिंगुअल थायराइड होता है यानी अनडिसेंडेंट थायराइड टिश्यू होगा. ये एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड है, प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ द टंग. Can cause obstruction when it enlarges. So always perform a USG neck before surgery for lingual thyroid to check for the presence of any normal thyroid tissue. अगर lingual thyroid is the only functioning thyroid tissue in the body, then post surgery we have to start the thyroid supplementation. दूसरा प्रॉब्लम है थायरोग्लॉसल cyst. It is remnant of the थायरोग्लॉसल tract. So the tract does not obliterate, इसलिए cyst बनी है. प्रेजेंट होती है as a midline neck swelling. ये मूव होती है with the deglutition and also with the protrusion of the tongue, क्योंकि tract is attached to the foramen secum of the tongue. डायग्नोसिस करेंगे FNAC पे. मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है सब हायोइड एज द हायोइड बोन डेवलप अराउंड द रिमेनेंट ट्रैक. सो दिस इज थायराइड बोन, उसके नीचे होते हैं सब हायोइड. मैनेजमेंट में अपन करेंगे सिस्ट ट्रंक प्रोसीजर. इंसिजन एंड ड्रेनेज नहीं करते. सिस्ट ट्रंक प्रोसीजर में रिमूव करेंगे सिस्ट को, ट्रैक को रिमूव करेंगे अप टू द बेस ऑफ द टंग एंड पार्ट ऑफ द हायोइड बोन भी निकालेंगे. इंसिजन एंड ड्रेनेज इज नेवर डन एज इट कैन प्रोड्यूस थायरोग्लॉसल फिस्टुला. लॉन्ग टर्म जो थायरोग्लॉसल सिस्ट होते हैं इट कैन डेवलप इनटू द पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा. अब देखते हैं थायरोग्लॉसल फिस्टुला. इट इज ऑलवेज एक्वायर्ड, नेवर कंजेनाइटल. मतलब अगर इंसिजन एंड ड्रेनेज इज डन ऑन द थायरोग्लॉसल सिस्ट तो बनेगा थायरोग्लॉसल फिस्टुला. इफ एन इन्फ्लेम्ड थायरोग्लॉसल सिस्ट इज रप्चर सो इट विल ऑल्सो फॉर्म द फिस्टुला. सिंस इट इज नेवर कंजेनाइटल हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम द ब्रैकियल फिस्टुला. ब्रैकियल फिस्टुला होता है इट इज अलोंग द लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल. मैनेजमेंट देखेंगे थायरोग्लॉसल फिस्टुला का होता है सिस्ट ट्रंक प्रोसीजर. सो इट इज इन्फ्लेम्ड थायरोग्लॉसल सिस्ट. अब देखते हैं थायराइड सर्जरी. इंडिकेशन क्या है? न्यूप्लेजिया है इफ FNAC पॉजिटिव, थाई 3 to 5A स्कोर, और इफ क्लिनिकल सस्पिशन इज बेस्ड ऑन द एज, मेल सेक्स, हार्ट टेक्सचर, फिक्सिटी, RLN पाल्सी, लिम्फेडेनोपैथी एंड रिकरेंस सिस्ट है. दूसरा इंडिकेशन है टॉक्सिक एडेनोमा.
इससे हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स आते हैं, प्रेशर सिम्टम्स है या फिर कॉस्मेसिस की वजह से अपन करते हैं। हेमीथायरॉयडेक्टमी इट इज़ मिनिमम थायराइड सर्जरी, इसमें एक लोब निकालते हैं प्लस इस्थमस निकालते हैं। सो इट इज़ हेमीथायरॉयडेक्टमी, एक लोब निकाल देंगे पूरा एंड प्लस इस्थमस निकाल देंगे। टोटल थायरॉयडेक्टमी मीन्स बोथ लोब्स निकालेंगे, इस्थमस निकाल देंगे, पूरी ग्लैंड निकाल देंगे। सब टोटल थायरॉयडेक्टमी मेजॉरिटी ऑफ द ग्लैंड इज रिमूव्ड, ओनली 5 to 8 ग्राम ऑफ द ग्लैंड इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द बोथ द साइड। सो इट इज सब टोटल थायरॉयडेक्टमी, ये वाला दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा 5 to 8 ग्राम रह देते हैं। फिर ये नियर टोटल थायरॉयडेक्टमी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्टले डनहिल प्रोसीजर। इसमें लोब निकाल देंगे, लोबेक्टोमी करेंगे, इस्थमेसेक्टोमी करेंगे एंड सब टोटल लोबेक्टोमी कर देंगे। तो थोड़ा बहुत लोब एक साइड में रख देंगे। Incidence of hypothyroidism, RLN injury and the hypoparathyroidism is similar for after total thyroidectomy, subtotal and near total thyroidectomy. लेकिन recurrence occur in the tissue left behind in the subtotal thyroidectomy and near total thyroidectomy, so it becomes very difficult to operate in a previously operated neck. Therefore only hemi and total thyroidectomy are preferred. तो सब टोटल एंड द नियर टोटल अभी नहीं करते अपन। पोजीशन देते हैं, रोज पोजीशन, patient lies supine with a shoulder roll and the head elevation at 30 degrees. Head elevation is done to achieve the bloodless field because venous drainage comes down due to gravity. Head and elevation also produces increased risk of air embolism. Procedure देखते हैं, इंसिजन देते हैं, कॉलर इंसिजन 2 फिंगर ब्रीड्स अबव द सुप्रास्टर्नल नॉच, क्योंकि ये वाला इंसिजन हाइड हो जाएगा इन द क्रीजेस, और 1 सेंटीमीटर बिलो द क्रिकॉट कार्टिलेज फ्रॉम वन स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड टू द अनदर. Then the sublatissimal flaps are raised. The sublatissimal flaps. The superior flap is raised till the thyroid cartilage and the inferior flap till the suprasternal notch. The strap muscles are split. If more exposure is required, strap muscles can be cut. They are cut high up to prevent injury to the ansa cervicalis. फिर सबसे पहले जो वेसल लाइगेट करते हैं, इट इज मिडल थायराइड वेन. डिसेक्ट करेंगे एट द स्पेस ऑफ रिवीज एट द सुपीरियर पोल टू लाइगेट द सुपीरियर वेसल्स क्लोज टू द ग्लैंड. Space of Revis is a vascular plane where we can see superior thyroid vessel. Injury to the superior laryngeal nerve should be prevented at the superior pole. Next ligate करेंगे inferior pole के vessels को. So this is parathyroid gland. These are identified using a sentinel pad of fat. Once freed from the vessels, the gland can be cut out. Identify करेंगे trachea को, recurrent laryngeal nerve को. This is trachea. This is RLN. Close करेंगे incision को. Insert करेंगे Romavac suction drain, which is a closed suction drain. दिस इज जोल्स थायरॉयड रिट्रैक्टर, यूज किया जाता है थायरॉयड सर्जरी में, रिट्रैक्ट करता है फ्लैप्स ऑन बोथ द साइड्स. अभी नई सर्जरी है जैसे कि मिनिमली इन्वेजिव वीडियो असिस्टेड थायरॉयड सर्जरी. मोस्ट कॉमन अप्रोच होता है थ्रू द एक्सिला. अदर होते हैं ट्रांसफोरल थायरॉयडेक्टोमी, रेट्रोऑरिकुलर एंड थ्रू द निपल्स. इसके इंडिकेशन है T1 पेपिलरी थायरॉयड कैंसर एंड 2 to 3 सेंटीमीटर बिनाइन थायरॉयड स्वेलिंग्स. कॉन्ट्राइंडिकेशन है थायरॉयडाइटिस, लार्जर मैलिग्नेंट लीजन्स. कॉम्प्लिकेशन थे थायरॉयड सर्जरी के, पहला हेमरेज, प्राइमरी हेमरेज होता है ड्यूरिंग सर्जरी, रिएक्शनरी हेमरेज होता है फीवर्स आफ्टर सर्जरी, प्रेजेंट एज अ टेंशन हेमाटोमा इन द नेक. दूसरा है इंजरी टू द नर्व्स, एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व इंजरी जो सप्लाई करता है क्रिकोथायरॉयड मसल को. इट इज मोर कॉमन. यूनिलैटरल और बायलैटरल इंजरी गिव्स राइज टू हॉर्सनेस ऑफ वॉइस. इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग. वही रिकरेंट लैरेंजियल नर्व इंजरी यूनिलैटरल इंजरी करता है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस. इसमें वन कॉर्ड जाता है इन द पैरामीडियम पोजीशन, हेल्दी क्रॉस करता है मिड लाइन को, इसलिए हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा. बायलैटरल इंजरी, इसमें दोनों कॉर्ड जाते हैं इन द पैरामीडियम पोजीशन, तो इसकी वजह से अफोनिया होगा, एस्पिरेशन होगा, क्योंकि सेंसरी सप्लाई लॉस्ट हुआ है, देयरफॉर लाइफ थ्रेटनिंग है. परमानेंट RLN इंजरी होता है इन 0.5 to 2% केसेस में. रिकरेंट टेम्पररी RLN इंजरी होता है इन 4 to 10% केसेस. इंट्राऑपरेटिव नर्व मॉनिटरिंग कैन बी डन, लेकिन स्टडीज में बताया कि देर इज नो डिफरेंस इन द इंसिडेंस ऑफ नर्व इंजरीज इवन आफ्टर यूजिंग इट. तीसरा है पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. कॉजेस होते हैं अलग अलग. लैरेंजियल एडेमा होगा, इट इज मोस्ट कॉमन कॉज. टेंशन हेमाटोमा होगा, ब्लीडिंग होगी, ऑकर्स फ्यू आवर्स आफ्टर द सर्जरी. टेंस स्वेलिंग होगी इन द नेक, प्रेशर होगा ओवर द ट्रैकिया, इंक्रीज करेंगे अमाउंट ऑफ ब्लड इन द ड्रेन, तो अपन को ओपन करना पड़ता है सूचर एंड इवैक्यूएट करना पड़ता है हेमेटोमा. फिर है लारिंगोमेरेसिया ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग स्वेलिंग, ट्रैकियल रिंग्स वीकन्स एज ET ट्यूब रिमूव्ड, ट्रैकिया कोलैप्स हो जाएगा. नेक्स्ट कॉज है पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का, बायलैटरल रिकरेंट लैरेंजियल नर्व इंजरी. हाइपोपैराथायरॉयडिज्म लेट कॉज है, 48 to 70 आवर्स के बाद में होता है. चौथा कॉम्प्लिकेशन है हाइपोथायरॉयडिज्म. पांचवा किलोइड फॉर्मेशन, छठा इज रिकरेंस. सातवा इज हाइपोपैराथायरॉयडिज्म ऑकर्स ड्यू टू वास्कुलर इंजरी टू द पैराथायरॉयड ग्लैंड. इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी को अगर लाइगेट कर दिया, पैराथायरॉयड ग्लैंड आर वेरी सेंसिटिव टू द वास्कुलर इंसल्ट, प्रिवेंट कर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म प्रेजेंट करता है 48 to 70 आवर्स लेटर. सिम्टम्स होते हैं, अर्लीस्ट होता है पेरिओरल नमनेस. दूसरा है टिंगलिंग एंड पैरेस्थेसिया, टेटनी एंड रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस. क्लिनिकल साइंस ऑफ हाइपोकैल्शियमिया देखते हैं, दे ऑकर ड्यू टू न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी. उसमें चोस्टेक साइन यानी टैपिंग ऑन द फेशियल नर्व प्रोड्यूसेस फेशियल ट्विचिंग स्पाजम.
दूसरा है ट्रोजियोसाइन, इट इज कॉर्पोपेडल स्पाजम ऑन ऑक्लूजन विद द बीपी कफ अबव द सिस्टोलिक बीपी, आल्सो नोन एज ऑब्स्टेट्रिशियंस हैंड डिफॉर्मिटी। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मॉनिटर करेंगे द सिम्टम्स एंड द सीरम कैल्शियम। अगर माइनर सिम्टम है एंड सीरम कैल्शियम इज मोर देन 8 mg पर DL, ओरल कैल्शियम देंगे एंड ओरल विटामिन D3 देंगे। लेकिन मेजर सिम्टम्स है एंड सीरम कैल्शियम इज लेस देन 8 mg पर DL, IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, ओरल कैल्शियम प्लस ओरल विटामिन D3 भी देंगे। मोस्ट केसेस इट इज ट्रांजिएंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, रिकवर करता है आफ्टर फ्यू डेज, लेकिन परमानेंट हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है इन द 1% केसेस if symptoms persist more than 1 year. Intraoperative nerve monitoring can help identify the nerves and prevent injury to the nerve during the thyroid surgeries. लेकिन अभी के अपडेट के अनुसार it has not shown any dramatic results. Now let us see thyroid cancer. Syndromes जो associated होते हैं with the thyroid cancer, पहला है familial adenomatous polyposis, papillary thyroid cancer होता है due to APC gene mutation, chromosome 5 है। Gardner syndrome, follicular thyroid cancer। Werner syndrome is WRN1 gene इसमें म्यूटेड होता है, it is adult progeroid syndrome, एसोसिएटेड होता है विद द PTC, FTC एंड हर्टल सेल कैंसर। मेन 2 में मेडुलरी थायराइड कैंसर होता है ड्यू टू रेड प्रोटोऑन्कोजिन म्यूटेशन। काउडेन सिंड्रोम में P10 म्यूटेशन होता है, GI पॉलिप्स होता है, ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर, FTC एंड PTC। मैक्यून अल्बर्ट सिंड्रोम में फाइब्रस डिस्प्लेजिया होता है, कार्निस कॉम्प्लेक्स में गामा PPAR जीन म्यूटेशन होता है, कैन गिव राइज टू बैटमैन सिंड्रोम। निमोनिक होता है बैटमैन सिंड्रोम का, बैटमैन ही। ब्रेस्ट, एड्रेनल, T इज थायराइड, मैन इज एट्रियल मिक्सोमास एंड नेवस। स्टेजिंग देखते हैं थायराइड कैंसर की, TNM डेफिनेशंस। TX यानी असिस्ट नहीं हुआ, T0 यानी एविडेंस नहीं है, T1 यानी ट्यूमर्स लेस देन और इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, T1A में होता है 1 सेंटीमीटर, T1B में 1 से ज़्यादा 2 से कम, T2 में मोर देन 2 सेंटीमीटर बट लेस देन और इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, T3 यानी मोर देन 4 सेंटीमीटर, उसमें T3A यानी ट्यूमर्स मोर देन 4 सेंटीमीटर लिमिटेड टू द थायराइड, T4B यानी ग्रॉस एक्सटर्नल थायराइडल एक्सटेंशन होगा इन्वेडिंग ओनली स्ट्रैप मसल्स स्टर्नोहायोइड फ्रॉम अ ट्यूमर ऑफ एनी साइज। T4 में आता है इंक्लूड्स द ग्रॉस एक्स्ट्रा थायराइडल एक्सटेंशन इनटू द मेजर नेक स्ट्रक्चर्स। सो इसमें आता है सॉफ्ट टिश्यूज, लैरिंक्स, ट्रैकिया, एसोफेगस, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। नोडल इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, N0 इज नो नोड्स, N1 यानी लेवल 6 लिम्फ नोड्स, डेल्फियन नोड्स, दिस आर द सेंट्रल कंपार्टमेंट लिम्फ नोड्स। तो NX यानी असेस नहीं हुआ है, N0 यानी नो एविडेंस। N0A में आता है साइटोलॉजिकली हिस्टोलॉजिकली कंफर्म्ड बेनिग्न लिम्फ नोड, 0B में आता है जो भी आता हो नॉट नेसेसरी। N1 इज मेटास्टेसिस टू द रीजनल नोड्स, N1 इज मेटास्टेसिस टू द लेवल 6 और लेवल 7, दिस आर द प्रीट्रैकियल, पैराट्रैकियल और प्रीलैरेंजियल, डेल्फियन या फिर अपर मीडियस्टर्नल लिम्फ नोड्स। N1B इज मेटास्टेसिस टू द यूनिलैटरल, बायलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल नेक लिम्फ नोड्स। सो कॉन्ट्रालैटरल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट इज नॉट अ मेटास्टेटिक डिसीज इन द थायराइड कैंसर, लेकिन ये मेटास्टेटिक डिजीज था इन द ब्रेस्ट कैंसर। M0 इज नो डिस्टेंट मेट्स, M1 इज डिस्टेंट मेट्स। डिफरेंशियल थायराइड कैंसर देखते हैं, इट इज PTC, FTC, हर्टल सेल कार्सिनोमा। कुछ 8 स्टेजेस से अपडेट है कैंसर चेंजेस में, लाइक द गुड कट ऑफ द एज कट ऑफ यूज्ड फॉर स्टेजिंग वाज इंक्रीज फ्रॉम 45 to 55 years ऑफ द एज एट द डायग्नोसिस, सो लेस देन 55 इज अ गुड प्रोग्नोसिस। अभी माइनर एक्स्ट्रा थायराइडल एक्सटेंशन जो डिटेक्ट किए गए ऑन द हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये रिमूव किया गया फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ T3 डिसीज, सो देयरफॉर हैज नो इम्पैक्ट ऑन एदर T कैटेगरी और ओवरऑल स्टेज। T3B में न्यू कैटेगरी है, ट्यूमर्स मोर देन 4 सेंटीमीटर कन्फर्म होते हैं टू द थायराइड ग्लैंड। T3B में ट्यूमर ऑफ एनी साइज जो जाते हैं इन द ग्रॉस एक्स्ट्रा थायराइडल एक्सटेंशन इनटू द स्ट्रैप मसल्स, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायराइड, थायरोहायोइड एंड ओमोहायोइड मसल्स। लेवल 7 लिम्फ नोड्स जो प्रीवियसली कहा जाता था लैटरल नेक लिम्फ नोड्स, N1B, अब इनको कहा गया है सेंट्रल नेक लिम्फ नोड्स। और एनाप्लास्टिक कैंसर है, इनको स्टेज किया गया है द सेम वे एज द DTC यानी डिफरेंशियल थायराइड कैंसर। Unlike previous editions where all anaplastic thyroid cancers were classified as a T4 disease, anaplastic cancers will now use the same definition as the differentiated thyroid cancer. अब देखते हैं differentiated thyroid cancer, DTC, called so because they arise from the thyroid epithelial cells and they can take up iodine. Classification देखते हैं papillary thyroid cancer, follicular thyroid cancer and Hurter cell cancer. पहले देखते हैं पैपिलरी थायराइड कैंसर, PTC है मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर है, बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। रिस्क फैक्टर जैसे रेडिएशन एक्सपोजर। PTC जो एसोसिएटेड होते हैं विद रेडिएशन एक्सपोजर इज मोर एग्रेसिव। फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी आर द आल्सो रिस्क फैक्टर। सो जैसे पेशेंट हैज अ हॉजकिंस इन द नेक, सो उसको रेडियोथेरेपी दी, डेवलप हो गया PTC आफ्टर 15 to 20 years, सो इट इज़ मोर एग्रेसिव। जेनेटिक्स देखते हैं, मोस्ट कॉमन जीन इज BRAF जीन। ग्लायल डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर GDNF भी एसोसिएट होता है, रेड PTC म्यूटेशन होते हैं। रेड PTC3 इज मोर एग्रेसिव, रेड PTC1 इज लेस एग्रेसिव। प्रेजेंटेशन होता है फीमेल्स टू मेल 3:1। थर्ड टू फिफ्थ डेकेड ऑफ द लाइफ में देखा जाता है। पेशेंट प्रेजेंट विद द थायराइड स्वेलिंग। PTC के फीचर्स देखते हैं, मल्टीफोकल इन ओरिजिन होता है, सो इसलिए अपन टोटल थायराइडेक्टोमी करनी पड़ती है। लिम्फेटिक स्प्रेड इज मोर कॉमन टू लेवल 6 या डेल्फियन लिम्फ नोड्स एंड लेवल 7 लिम्फ नोड्स मोर देन हेमाटोजेनस स्प्रेड जो होता है कॉमनली टू द लंग्स। माइक्रोकार्सिनोमा, ऑकल्ट papillary thyroid carcinomas also called as thyroid incidentamas are less than 1 centimeter in the size. Lateral aberrant thyroid any lymph node metastasis to the level 6 या फिर cervical lymph nodes. The gland is not palpable. So if FNAC done, if we find normal thyroid tissue in the lymph node, it means there is PTC.
हेमेटोजेनस स्प्रेड होता है मोस्ट कॉमन टू द लंग्स। डायग्नोसिस करेंगे पीटीसी का, कंफर्म किया जाता है बाय द एफएनएसी। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे तो ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियर दिखेगा, इंटरन्यूक्लियर इंक्लूजन्स होंगे, सामोमा बॉडीज होंगे, दिस आर द फोकाई ऑफ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, दिस आर द सामोमा बॉडीज। और द ट्यूमर जहाँ पे सामोमा बॉडीज दिखाई देती है इज पीटीसी, सिरस सिस्टोडेनोमा कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी, पैपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा एंड मेनिंजियोमा। पीटीसी का मैनेजमेंट देखते हैं। हेमीथायरॉयडेक्टोमी इज एन एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव टू द टोटल थायरॉयडेक्टोमी इन लो रिस्क यूनिलैटरल डीटीसी बिटवीन 1 to 4 सेंटीमीटर विदाउट एक्स्ट्रा थायरॉयडल एक्सटेंशन। सो 1 to 4 सेंटीमीटर ट्यूमर है, यूनिफोकल है, नो लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन, नो कैप्सुलर इन्वेजन। ऑल अदर पेशेंट में अपन टोटल थायरॉयडेक्टोमी करते हैं, ऐसे पेशेंट में हेमीथायरॉयडेक्टोमी कर सकते हैं। एक्सेप्शंस है जिनमें हेमीथायरॉयडेक्टोमी नहीं कर सकते, रेडिएशन इंड्यूस्ड डीटीसी क्योंकि ये ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। टोटल थायरॉयडेक्टोमी इज डन इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द ट्यूमर। फैमिलियर नॉन मेडुलरी थायरॉयड कैंसर, मल्टीफोकल बायलैटरल डीटीसी एंड एक्स्ट्रा थायरॉयडल एक्सटेंशन। तो सर्जरी आपने देखा, अगर 1 to 4 सेंटीमीटर साइज ट्यूमर है, यूनिलैटरल यूनिफोकल है, नो लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन है, ऑल क्राइटेरिया फीलफुल, तो उसमें हेमीथायरॉयडेक्टोमी करते हैं। बाकी सारे पेशेंट में टोटल थायरॉयडेक्टोमी करेंगे। अगर लेवल 6 लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट देन डू द टोटल थायरॉयडेक्टोमी प्लस सेंट्रल नेक डिसेक्शन, यानी लेवल 6 प्लस और माइनस 7 आर रिमूव्ड। अगर T3 T4 डिसीज प्रेजेंट है देन प्रोफाइलैक्टिक CND इज डन, सेंट्रल नेक डिसेक्शन इज डन। अगर लिम्फ नोड्स अदर देन द लेवल 6 आर पॉजिटिव देन टोटल थायरॉयडेक्टोमी, सेंट्रल नेक डिसेक्शन प्लस मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन करते हैं। पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे? पोस्ट सर्जरी होल बॉडी आयोडीन स्कैन करेंगे टू लुक फॉर रेसिडुअल डिसीज एंड टू लुक फॉर मेटास्टेटिक डिसीज। मेटास्टेटिक डिसीज देखने के लिए अपन पोस्ट सर्जरी अपन आयोडीन स्कैन करते हैं, क्योंकि अगर बिफोर सर्जरी किया तो थायराइड विल टेक ऑल द आयोडीन, सो नन विल गो टू द मेटास्टेटिक एरिया, तो इसलिए देख नहीं सकते। प्री रिक्विजिट टू डू द होल बॉडी आयोडीन स्कैन, द TSH शुड बी मोर देन 20 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। इट मीन्स पेशेंट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। दस अगर कोई भी थायराइड टिश्यू बॉडी में रहेगा तो इट जस्ट वांट टू टेक द आयोडीन, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट इट। प्रिपरेशन कैसे करेंगे फॉर आयोडीन स्कैन? कन्वेंशनल मेथड है, थायरोक्सिन इज नॉट गिवन फॉर 4 to 6 वीक्स आफ्टर सर्जरी। नई वाली मेथड है, इसमें रिकॉम्बिनेंट TSH इंजेक्शन देंगे और उसके बाद होल बॉडी आयोडीन स्कैन करेंगे। अगर रेसिडुअल डिसीज या फिर मेटास्टेसिस प्रेजेंट है तो रेडियो आयोडीन अब्लेशन करेंगे आयोडीन 131 से। इसका हाफ लाइफ होता है 7 to 8 डेज। बीटा रेज से ये काम करता है, 15 to 100 माइक्रोक्यूरी से ये हो जाता है। सिंगल डोज रेडियो आयोडीन अब्लेशन करेंगे इन पेशेंट विद द लिम्फ नोड पॉजिटिव, एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्प्रेड, परसिस्टेंटली रेज थायरोग्लोबुलिन आफ्टर सर्जरी। लेकिन अगर होल बॉडी आयोडीन स्कैन पे देर इज नो रेसिडुअल डिसीज और मेटास्टेसिस देन फॉलोअप करेंगे 6 मंथली, USG नेक करेंगे, सीरम थायरोग्लोबुलिन देखेंगे। अगर सीरम थायरोग्लोबुलिन मोर देन 2 mg/ml आया तो स्कैन करेंगे फिर से टू सी द फॉर रिकरेंस। अगर TSH सप्रेशन करेंगे इन ऑल फॉलोअप पेशेंट्स ऑफ DTC। थायरोक्सिन देंगे टू प्रिवेंट द हाइपोथायरॉयडिज्म। इफ TSH इज रेस्ड इट कैन स्टिमुलेट द कैंसर ग्रोथ, सो TSH लेवल ब्रॉट टू द लोअर लिमिट ऑफ द नॉर्मल। तो अपन ने देखा थायरोग्लोबुलिन अगर बढ़ा है तो अपन रिकरेंस सस्पेक्ट करेंगे और उसके लिए अपन रेडियो आयोडीन एब्लेशन देंगे। सो थायरोग्लोबुलिन इज अ ट्यूमर मार्कर फॉर द DTC, डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर। लेकिन बिफोर थायरोग्लोबुलिन इज यूज्ड एज अ ट्यूमर मार्कर, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज टेस्ट शुड बी डन। इट इज सीन इन द पेशेंट्स हाशिमोटोस थायरॉयडाइटिस, सो ऐसे पेशेंट में थायरोग्लोबुलिन कांट बी यूज्ड एज अ मार्कर। TSH सेपरेशन इंप्रूव करता है सर्वाइवल इन द स्टेज 2, 3, 4 ऑफ द DTC। साइड इफेक्ट देते हैं रेडियो आयोडीन एब्लेशन के, साइल एडेनाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, नेजोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉकेज होगा, इनफर्टिलिटी होंगी, सेकेंडरी कैंसर हो सकते हैं। इफ ट्यूमर इज रेजिस्टेंट टू द रेडियो आयोडीन एब्लेशन तो सोराफेनिविर, इट इज टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, लेवांटिमिड दे सकते हैं। EBRT यानी एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी इन मेटास्टेटिक डिसीज, कीमोथेरेपी जैसे कि डॉक्सोरोबिसिन। PTC एज अ बेस्ट प्रोग्नोसिस। अब देखते हैं लिंडसे ट्यूमर, इट इज फॉलिकुलर वेरिएंट ऑफ द पेपिलरी कैंसर, सेम प्रोग्नोसिस होता है एज अ PTC। देर आर सम हिस्टोलॉजिकल सबटाइप्स ऑफ द PTC विद द पुअर प्रोग्नोसिस, स्टॉल सेल, हॉबनेल। ये है होल बॉडी आयोडीन स्कैन, यहाँ पे रेसिडुअल डिसीज दिख रहा है एंड दिस इज राइट विद द ये आफ्टर द रेडियो आयोडीन एब्लेशन। नेक्स्ट PTC के बाद है FTC, फॉलिकुलर थायराइड कैंसर, ये सेकंड मोस्ट कॉमन ओवरऑल है। मोस्ट कॉमन आयोडीन डिफिशिएंट एरियाज में ये कैंसर होता है, सो इट इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन द आयोडीन डिफिशिएंट एरियाज, ओवरऑल सेकंड मोस्ट कॉमन ओवरऑल है। दिस आर द बोनी मेटास्टेसिस एंड द लिम्फ नोड्स इन द FTC। जेनेटिक्स देखते हैं FTC में अपरेगुलेशन होगा माइक्रो RNA 197, 346, P10 जीन, बैक्स जीन, रिस्क फैक्टर है लॉन्ग स्टैंडिंग मल्टीनोडुलर गॉइटर, प्रेजेंटेशन है नेक स्वेलिंग, स्प्रेड होगा हेमेटोजेनस मोर देन लिम्फेटिक्स, मोस्ट कॉमन साइट होता है बोन्स। बोन मेटास्टेसिस आर हाईली वास्कुलर, आल्सो नोन एज पल्सेटाइल बोनी मेटास्टेसिस। अदर मेटास्टेसिस होता है रीनल सेल कार्सिनोमा जो पल्सेटाइल होते हैं। बोनी मेटास्टेसिस आर ऑस्टियोलाइटिक यूजुअली,
लिम्फेटिक स्प्रेड 20-30% केसेस में टू द लेवल 6 लिम्फ नोड होता है। डायग्नोसिस करेंगे एफएनएसी, लेकिन ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता बिटवीन फॉलिकुलर एडेनोमा एंड कार्सिनोमा क्योंकि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देता। बोथ डायग्नोस्ड एज अ फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म ऑन द एफएनएसी। तो इसके लिए अपन मैनेजमेंट करेंगे, हेमीथायरॉइडेक्टोमी करेंगे, फ्रोजन सेक्शन भेजेंगे। अगर फॉलिकुलर एडेनोमा आया तो नो फर्दर सर्जरी इज डन, लेकिन अगर फॉलिकुलर कार्सिनोमा आया तो कंप्लीट सर्जरी एक्जैक्टली सेम एज पीटीसी। सो ट्रीटमेंट सेम होगा फॉर ऑल द डीटीसीज। तो पोस्ट सर्जरी मैनेजमेंट करेंगे सेम एज पीटीसी। प्रोग्नोसिस स्लाइटली पुअर कंपेयर टू द पीटीसी सीन इन द 4 to 6 decade ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट है हर्टल सेल कार्सिनोमा, इट इज ऑल्सो डीटीसी। अर्लियर कंसिडर किया जाता था एज अ वेरिएंट ऑफ एफटीसी। 6 to 7 decade ऑफ द लाइफ दिखता है। प्रेजेंस होता है ऑक्सीफिलिक सेल हर्टल सेल्स जो इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जिस आर द हर्टल सेल्स मोर एग्रेसिव होता है देन द क्लासिकल एफटीसी। हायर रेट ऑफ बोनी मेटास्टेसिस होता है, लेस रेडियो आयोडीन एब्लेशन क्योंकि लेस एबिलिटी होती है टू टेक द रेडियो आयोडीन than the other diseases. Hurtle cells are seen in the Hurtle cell carcinoma, Hashimoto's thyroiditis and thyroid lymphoma. प्रोग्नोसिस देखते हैं थायराइड कैंसर्स का, डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर का। तो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स है कुछ क्राइटेरिया जैसे कि मायो में एजेस सिस्टम यूज की जाती है, उसका ट्री के एजेस, एज हिस्टोलॉजिकल ग्रेड, एक्स्ट्रा थायरोइडल इन्विजन, साइज। लाहे में एमएस सिस्टम, एज, मेटास्टेसिस, एक्स्ट्रा थायरोइडल स्प्रेड एंड साइज ऑफ द ट्यूमर्स। मायो में मैसिस होता है यानी मेटास्टेसिस, एज, कंप्लीटनेस ऑफ द ओरिजिनल सर्जिकल रिसेक्शन। तो ये सर्जिकल रिसेक्शन के बाद में किया जाता है, दस इट इज अ पोस्ट ऑपरेटिव क्राइटेरिया। इज एक्स्ट्रा थायरोइडल इन्वेजन एंड यस इज साइज ऑफ द ओरिजिनल लीजन। दो आ रहे कैरोलिन्स्का एंड एमएस केसीसी। तो मैसिस अपन ने देखा इज अ पोस्ट ऑपरेटिव स्कोर। नेक्स्ट इज नॉन इन्वेजिव फॉलिकुलर थायरॉइड न्यूप्लाज्म विद द पैपिलरी लाइक न्यूक्लियर फीचर्स। So non-invasive follicular thyroid neoplasm with the papillary-like nuclear features. These are neoplastic follicles without papillary structures but with the nuclear features characteristic of the PTC, such as pseudo inclusion, grooves, crowding. दो मेन टाइप्स सबटाइप्स होते हैं, इनकैप्सुलेटेड या फिर इन्वेजिव यानी अनइनकैप्सुलेटेड। द इनकैप्सुलेटेड वर्जन इज कॉल्ड एज NIFTP यानी नॉन इन्वेजिव फॉलिकुलर थायरॉइड न्यूप्लाज्म विद द papillary-like nuclear features. It has an indolent course यानी ऑब्जर्वेशन इज रिकमेंडेड। नेक्स्ट इज एनाप्लास्टिक थायरॉइड कार्सिनोमा, वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायरॉइड कैंसर है, 5 to 7 decade में होता है, 53 म्यूटेशन होता है, माइक्रो RNA 1792 अपरेगुलेशन, बीटा कैटेनिन म्यूटेशन होता है, क्लिनिकल फीचर्स है, रैपिडली इनलार्जिंग थायरॉइड स्वेलिंग होती है, हिस्ट्री ऑफ नोडुलर गॉइटर मे बी प्रेजेंट, मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विद द लॉन्ग स्टैंडिंग गॉइटरी एंड स्प्रेड एंड रैपिड इंक्रीज इन द साइज इज फॉलिकुलर कार्सिनोमा एंड नॉट एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा एज इट इज रेयर। एनाप्लास्टिक वाला रेयर है, फॉलिकुलर ज़्यादा कॉमन है, तो इसलिए फॉलिकुलर वाला इज मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड। सो लोकल सप्रेसिव सिम्टम्स होंगे, लोकल कंप्रेसिव सिम्टम्स होंगे, जैसे RLN इन्वॉल्व होगा तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा, ट्रैकिया इन्वॉल्व होगा तो स्ट्राइडा, डिस्निया, डिस्फेजिया, वेरी हार्ड स्वेलिंग, क्योंकि इसलिए ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ऑफ द रीडल थायरोइडाइटिस। डिस्टेंस मेटास्टेसिस होगा 20-30% केसेस में, मोस्ट कॉमन होता है टू द लंग। PTC में भी मोस्ट कॉमन साइट होता है डिस्टेंट मेट्स का लंग। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा का डायग्नोसिस करेंगे FNAC से। अगर FNAC इनकंक्लूसिव आया तो ट्रू कट या फिर कोर्निडल बायोप्सी करेंगे। सो इसलिए यहाँ पे ट्रू कट यूजुअली नहीं किए जाते क्योंकि थायरॉइड इज अ वेरी वस्कुलर ग्लैंड विद द मेजर वेसल्स एंड नर्व्स, सो नीडल बायोप्सी यूजुअली नॉट प्रीफर्ड। तो पहले FNAC करेंगे। इंडिकेशन ऑफ फॉर ट्रू कट और कोर नीडल बायोप्सी इन द थायरॉइड इनकंक्लूसिव केस ऑफ द एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। तो FNAC पे अगर एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा इनकंक्लूसिव आया तो ट्रू कट करेंगे। यूजुअली अपन ट्रू कट नहीं करते, कुछ इंडिकेशन है। पहला ये था, दूसरा है रिडल्स फाइब्रोजिंग थायरोइडाइटिस क्योंकि ये DD होता है एनाप्लास्टिक का। लिम्फोमा तीसरा इंडिकेशन है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, स्टेजिंग इज सेम एज द डिफरेंशिएटेड थायरॉइड कैंसर, ये नया वाला अपडेट है। अगर ट्यूमर इज रेस्ट्रिक्टेड टू द थायरॉइड एंड लोकलाइज डिसीज है तो एग्रेसिव सर्जरी करेंगे, टोटल थायरॉइडेक्टोमी कर देंगे, सेंट्रल नेक डिसेक्शन कर देंगे प्लस मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन। अगर ट्यूमर इज बियॉन्ड द थायरॉइड या फिर एडवांस डिसीज है तो पैलिएटिव मैनेजमेंट करेंगे। रेडियो एक्टिव आयोडीन नॉट यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट सिंस दिस सेल्स डोंट हैव कैपेसिटी टू टेक अप द आयोडीन। कीमोथेरेपी देंगे, डॉक्सोरूबिसिन, डोब्राफेनिब एंड ट्राइमेटिनिब टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर होते हैं, यूज इन द मेटास्टैटिक एंड द एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। ट्यूमर डिबल्किंग करेंगे, इफ प्रेशर ओवर द ट्रैकिया इज प्रेजेंट, स्टोमासेक्टोमी कर देंगे। नेक्स्ट है थायरॉइड लिम्फोमा, ये रेयर होता है, 5 to 7 decade में होता है, मोस्ट कॉमनली होता है डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा मोर देन स्मॉल ब्लू सेल लिम्फोमा। रिस्क फैक्टर होता है लॉन्ग स्टैंडिंग हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस। क्लिनिकल फीचर होते हैं थायरॉइड स्वेलिंग, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है थायरॉइड स्वेलिंग। बी सिम्टम्स होंगे फीवर, नाइट स्वेट एंड वेट लॉस। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, FNAC कैन नॉट कैरेक्टराइज लिम्फोमा, टिश्यू इज नीडेड फॉर कैरेक्टराइजिंग लिम्फोमा, इसलिए इट इज़ वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ द ट्रू कट या फिर कोर्निडल बायोप्सी, हेंस ट्रू कट बायोप्सी इज डन। FNAC पे हर्टल सेल्स कैन बी सीन, also हर्टल सेल्स आर सीन इन द हर्टल सेल कार्सिनोमा, हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस, थायरॉइड लिम्फोमा एज वेल। मैनेजमेंट करेंगे थायरॉइड लिम्फोमा का, फर्स्ट लाइन देंगे कीमोथेरेपी, आर्चॉप रेजिमेंट देते हैं, रिटुक्सिमाब, CD20 इनहिबिटर होता है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, हाइड्रोक्सी डाउनोरोबोसिन, ऑन्कोविन, एनिविनक्रिस्टिन एंड प्रेडनिसोलोन, फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी देंगे। अगर रेसिडुअल या फिर रिकरेंट डिजीज प्रेजेंट है तो सर्जरी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मेडुलरी थायरॉइड कैंसर, EMTC, अराइज होता है फ्रॉम द पैराफॉलिकुलर C सेल्स जो सिक्रेट करते हैं कैल्सिटोनिन को, इसलिए कैल्सिटोनिन ट्यूमर मार्कर है। C सेल्स
अराइज होते हैं फ्रॉम द अल्टीमोब्रैंकियल बॉडीज फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट। एमटीसी के टाइप्स देखते हैं। स्पोरेडिक आर मोर कॉमन देन द फैमिलियल। स्पोरेडिक होता है इन द 4 to 6 डिकेड ऑफ द लाइफ। यूनिफोकल ट्यूमर होता है। वही फैमिलियल और होता है इन द 2nd to 3rd डिकेड ऑफ द लाइफ। मेन 2 सिंड्रोम क्या एसोसिएटेड होता है? एसोसिएटेड विद द रेट प्रोटॉन ऑन्कोजन म्यूटेशन। मोस्ट एग्रेसिव एमटीसी होता है फैमिलियल वाला। इट इज एसोसिएटेड विद द मेन 2B सिंड्रोम। Most aggressive MTC is associated with the main 2B syndrome. तो familial are more aggressive than the sporadic. 2nd to 3rd decade of the life होते हैं, multicentric होते हैं. Pentagastric stimulation करेंगे तो increase हो जाएगा calcitonin. So familial MTC are associated with the main 2 syndrome. When calcitonin reaches in the patient, it is already stage 2, 3, 4. To identify early, वीडियो तो पेंट्रागेस्टिन स्टिमुलेशन। अगर कैल्सिटोशन उसमें बढ़ के आया तो इंक्रीज होगा तो डिनोट करता है दैट एमटीसी प्रोसेस इज ऑलरेडी स्टार्टेड। सो प्रोफाइलेक्टिक टोटल थायराइडोक्टोमी अपन को करनी पड़ती है। इट इज एसोसिएटेड विद द रेट प्रोटॉन ऑन्कोजन म्यूटेशन। फीचर्स देखते हैं। थायराइड स्वेलिंग होंगी। इट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ द मेडुलरी थायराइड कैंसर। आर्टिपिकल सिम्टम्स हो सकते हैं ड्यू टू अदर कंपाउंड सिक्रेशन बाय द ट्यूमर, जैसे कि डायरिया ड्यू टू सेरोटोनिन सिक्रेशन। हिस्टामिन सिक्रेट होगा तो फ्लशिंग होगा। एसिडियस सिक्रेट होगा तो कशिंग डिसीज होगा। अदर कंपाउंड सिक्रेटेड बाय द एमटीसी, क्रोमोग्रानिन ए, रेस्ट कार्सियोमेम्ब्रेनिक एंटीजन होगा। इट इज द साइन ऑफ डी डिफरेंशिएशन। सो दिस आर मोर एग्रेसिव दैन द रूटीन एमटीसी अगर रेस्ट सी आया तो। लिम्फेटिक एंड हेमेटोजेनस स्प्रेड होता है। लेवल 6 लिम्फ नोड्स को वाया लिम्फेटिक्स एंड हेमेटोजेनस होता है मोस्ट कॉमन टू द लीवर। डायग्नोसिस करेंगे एफएनसी करेंगे तो अमाइलॉइड रिच स्टोमा देखेगा। मैनेजमेंट में करेंगे सर्जरी। वी नीड टू बी एग्रेसिव एंड स्टे 1 स्टेप अहेड ऑफ द ट्यूमर। तो याद रखने के लिए ट्रिक है, सर्जरी जो करेंगे अपन पीटीसी के लिए प्लस 1 स्टेप अहेड जाएंगे। अगर सपोज अगर रेस्ट्रिक्टेड है टू द थायराइड, सो टोटल थायराइडेक्टोमी करेंगे प्लस सेंट्रल नर्व डिसेक्शन करेंगे। अगर थायराइड प्लस लेवल 6 लिम्फ नोड से इन्वॉल्व तो टोटल थायराइडेक्टोमी CND प्लस अपन करेंगे मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन। अगर थायराइड प्लस लेवल 6 प्लस अदर नोड्स इन्वॉल्व है तभी भी यही सर्जरी करेंगे, TT, CND एंड MRND। Prophylactic net dissection should be done if the serum calcitonin is more than 200 picogram per ml. No role of the iodine scan or radioiodine ablation in MTC, क्योंकि ये पैराफोलिकुलर सीसेस है, थायराइडल एपिथेलियम नहीं है ये। एडवांस डिसीज में ट्यूमर डिबल्किंग हैज शोन टू इंप्रूव द सर्वाइवल। रेडियोथेरेपी करेंगे फॉर लोकल सिम्टम्स। मेटास्टेटिक एमटीसी है तो वैंडेटानिब एंड कार्बोजैंटिनिब करेंगे। दिस आर टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर। तो ऑलवेज रूल आउट द फियोक्रोमोसाइटोमा इन पेशेंट विद द एमटीसी। अगर फियोक्रोमोसाइटोमा प्रेजेंट है तो पहले अपन उसको ट्रीट करेंगे देन एमटीसी। ऑलवेज रूल आउट हाइपर पैराथायरॉइडिज्म एज वेल। सीरम कैल्शियम देखेंगे। इफ पैराथायरॉइड एडेनोमा इज प्रेजेंट ट्रीट साइमल्टेनियसली। प्रोग्नोसिस एंड फॉलोअप करेंगे एमटीसी का CEA से एंड कैल्सिटोनिन से। कैल्सिटोनिन डबलिंग टाइम, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव प्रोग्नोस्टिक मार्कर। अगर ये कम है दैट मीन्स ट्यूमर इज कमिंग बैक। कैल्सिटोनिन डबलिंग टाइम ज़्यादा होना चाहिए। अब देखते हैं मेन सिंड्रोम, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया सिंड्रोम। मेन 1 वर्मर सिंड्रोम, मेनिन जीन म्यूटेशन होता है ऑन द क्रोमोसोम 11। वर्नर सिंड्रोम इज डिफरेंट, जिसमें WRN जीन होता है। इट इज एडल्ट प्रोजेरॉइड सिंड्रोम। दिस इज वर्मर सिंड्रोम। ट्री के उसमें होते हैं 3 Ps यानी पिट्यूटरी एडिनोमास। मोस्ट कॉमन इज प्रोलैक्टिनोमा। पैराथायरॉइड अबनॉर्मलिटीज, इट इज मोस्ट कॉमन क्लिनिकल एसोसिएशन इन द मेन 1। 95% पेशेंट्स में मेन 1 के इसमें पैराथायरॉइड अबनॉर्मलिटी होती है। इसमें होता है PTH हाइपरप्लेजिया मोर देन PTH एडेनोमा। तीसरा भी है पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर्स। मोस्ट कॉमन पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म ओवरऑल होता है इंसुलिनोमा, लेकिन मेन 1 में होता है गैस्ट्रोनोमा। मोस्ट कॉमन नॉन फंक्शनल ट्यूमर होता है PPOमा। फिर आता है एड्रेनोकॉर्टिकल ट्यूमर्स हो सकते हैं, थाइमिक ट्यूमर्स हो सकते हैं, कोलेजनोमा हो सकते हैं। नेक्स्ट इज मेन 2 सिंड्रोम। इट इज बिकॉज ऑफ द रेट प्रोटॉन ऑन्कोजन म्यूटेशन ऑन द क्रोमोसोम 10। मेन 2 इज डिवाइडेड इनटू MTC ओनली, मेन 2A एंड मेन 2B। MTC ओनली में देर इज एक्सॉन 618 म्यूटेशन। मेन 2A में अल्सो नोन एज सिपल सिंड्रोम। MTC ये मोस्ट कॉमन होता है मेन 2 में। पैराथायरॉइड एडेनोमा हो सकता है, फियोक्रोमोसाइटोमा। मेगाकोलन होता है 2A में ज़्यादा देन द 2B। मेगाकोलन इज हर्स्प्रंग डिसीज। एक्सॉन 634 म्यूटेशन हो सकते हैं। मेन 2B अल्सो नोन एज मेन 3 या फिर गोर्लिन सिंड्रोम। इसमें 5 Ms होते हैं। MTC इज द मोस्ट कॉमन। मेडुलेटेड कॉर्नियल नर्व फाइबर्स, म्यूकोजल न्यूरोमास, मार्फानॉइड फीचर्स एंड मेगाकोलन। मेन 2B में एक्सॉन 918 म्यूटेशन होते हैं। इट इज मोस्ट एग्रेसिव। MTC इज सीन इन द मेन 3। एनी पेशेंट विद द मेन 2 सिंड्रोम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव स्क्रीन किए जाते हैं फॉर द रेट म्यूटेशन। लो रिस्क म्यूटेशन है जैसे कि एक्सॉन 768, 790। प्रोफाइलेक्टिक थायराइडेक्टोमी करेंगे एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। मीडियम रिस्क म्यूटेशन है जैसे कि एक्सॉन 618 एंड 634। प्रोफाइलेक्टिक थायराइडेक्टोमी करेंगे एट द 5 to 6 ईयर्स। अगर हाई रिस्क म्यूटेशन है जैसे कि एक्सॉन 918 तो प्रोफाइलेक्टिक थायराइडेक्टोमी करेंगे एट द 1 year ऑफ द एज। नेक्स्ट इज मेन 4 सिंड्रोम। इट इज़ बिकॉज ऑफ द CDK N1B जीन म्यूटेशन ऑन द क्रोमोसोम 12। इसमें होता है पिट्यूटरी एडेनोमास, पैराथायरॉइड एडेनोमास, रीनल ट्यूमर्स, एडेनोकॉर्टिकल ट्यूमर्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ट्यूमर्स। नाउ लेट अस लुक एट द हाइपोथायरॉइडिज्म। उसका फीचर है थिन, इरिटेबल, हिट इंटॉलरेंस होगा, वेट लॉस डिस्पाइट अ गुड एपेटाइट, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, डायरिया, ट्रेमर्स, ओलिगोमेनोरिया होगा मोर देन द मेनोरेजिया। थायराइड फंक्शन टेस्ट
रेस्ट 3334 आएगा, लो टीएसएच आएगा। कॉजेस देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, मोस्ट कॉमन कॉज होता है ग्रेव्स डिसीज या फिर प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस। नेक्स्ट कॉजेस है सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल, टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर, प्लमस डिसीज। फैक्टिशियस हाइपोथायरॉयडिज्म, इट इज ड्यू टू इंक्रीज थायरोक्सिन इंटेक फ्रॉम द आउटसाइड। जॉट बेस्ड फिनोमिना होगा, आयोडीन इंड्यूस हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। टीएसएच सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडेनोमा, इसमें रेस्ट टीएसएच होता है। इन ऑल द हाइपोथायरॉयडिज्म देयर इज लो टीएसएच, लेकिन टीएसएच सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडेनोमा में रेस्ट टीएसएच होता है। ऑल्सो अपन ने देखा आयोडीन इंड्यूस हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जॉट बेस्ड फिनोमिना, लेकिन आयोडीन कैन ऑल्सो कॉज द हाइपोथायरॉयडिज्म, आगे देखेंगे। स्ट्रोमा ओवेरा इज एक्टोपिक थायराइड टिश्यू इन द ओवरी। थायराइड स्कैन करेंगे तो ग्रेव्स डिसीज दिखेगा, डिफ्यूज इंक्रीज इन द अपटेक। सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल दिखाता है, सिंगल हॉट नोड्यूल। मल्टीपल हॉट एंड कोल्ड नोड्यूल से तो टॉक्सिक नोड्यूल गाइटर है। फैक्टिशियस हाइपोथायरॉयडिज्म में डिक्रीज होता है अपटेक। जॉस्ट बेस्ड फिनोमिना में इंक्रीज होता है अपटेक। टीएसएच सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडेनोमा में डिफ्यूज इंक्रीज होता है इन अपटेक। स्ट्रोमा ओवेरा डिक्रीज अपटेक इन द थायराइड ग्लैंड, क्योंकि थायरोक्सिन जो आ रहा है वो इट इज कमिंग फ्रॉम द ओवरी। मैनेजमेंट देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म का, ड्रग्स दे सकते हैं सिर्फ, या फिर वी कैन गिव ड्रग्स फॉलोड बाय द रेडियो आयोडीन एब्लेशन, या फिर ड्रग्स फॉलोड बाय द सर्जरी। ड्रग्स क्या है? प्रोपाइल थायोयूरेसिल यानी पीटीयू, ये इनिबिट करता है T4 से T3 का पेरिफेरल कन्वर्जन, इनिबिट करता है थायराइड पेरोक्साइडेज एंजाइम को, सेफर होता है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में, साइड इफेक्ट होता है अग्रेनुलोसाइटोसिस, तो मॉनिटर करेंगे सीबीसी को। कार्बिमाजोल इनिबिट करता है थायराइड पेरोक्साइडेज एंजाइम को, साइड इफेक्ट होता है अग्रेनुलोसाइटोसिस। ड्रग्स आर यूज्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी अदर ट्रीटमेंट मॉडलिटी intervention to render the patient euthyroid and prevent the thyroid storm. Drugs are followed by the radioiodine ablation, iodine 131 एक्ट करता है बाय द बीटा रेज, हाफ लाइफ होती है 78 डेज की। ड्रग्स फॉलोड बाय द सर्जरी, तो प्रिपरेशन करेंगे पेशेंट का फॉर सर्जरी, स्टार्ट करेंगे पेशेंट ऑन द एंटीथायरॉयड मेडिकेशन 6 to 8 weeks बिफोर द सर्जरी। एंटीथायरॉयड मेडिकेशन आर कंबाइंड विद द लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सुपर सेंसिटाइजेशन ऑफ द सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स, दस इवन विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैटेकोलामाइन्स रिएक्शन इज मोर, तो इसलिए अपन नाडोलॉल प्रीफर किया जाता है ड्यू टू इट्स ओडी डोज। लास्ट डोज ऑफ द एंटीथायरॉयड मेडिकेशन इज गिवन ऑन द प्रीवियस इवनिंग ऑफ दैट द डे ऑफ द सर्जरी। बीटा ब्लॉकर एडमिनिस्टर किया जाता है प्री ऑपरेटिवली, शुड बी कंटिन्यू फॉर द 7 days, पोस्ट ऑपरेटिवली एज वेल, क्योंकि देर इज रिस्क ऑफ थायरॉयड स्टोम, क्योंकि हाफ लाइफ होती है सर्कुलेटिंग थायरॉयड हार्मोन्स की 7 days। 77 days बिफोर द सर्जरी लुगोस आयोडीन या फिर पोटेशियम आयोडाइड दिया जाता है, जो हेल्प करता है टू रिड्यूस द वास्कुलरिटी ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। देखते हैं थायरॉयड स्टोम। थायरॉयड स्टोम इज अनकंट्रोल्ड थायरोटॉक्सिकोसिस, क्लिनिकल फीचर होते हैं डिहाइड्रेशन, पाल्पिटेशन होंगे ड्यू टू अरिथमिया लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ होता है पाल्पिटेशंस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा, मोस्ट कॉमन कॉज इज द इनएडिक्वेट प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट बिफोर द सर्जरी, सो थायरॉयड स्टोम का मोस्ट कॉमन कॉज था ये। ट्रिगर्स देखेंगे थायरॉयड स्टोम के लिए, यूआरटीआई ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, ये मोस्ट कॉमन ट्रिगर है। ट्रॉमा, सर्जरी, एनेस्थेटिक एजेंट्स, तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे थायरॉयड स्टोम का? आईवी फ्लूइड्स देंगे, मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरथर्मिया करेंगे, आईवी स्टेरॉइड देंगे, आईवी प्रोपेनोल एंड प्रोपाइल थायोयूरेसिल या फिर कार्बिमाजोल देंगे। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं ग्रेव्स डिसीज, इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑल्सो नोन एज प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस। इट इज एन ऑटोइम्यून कंडीशन जहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज आर अगेंस्ट द थायरॉयड रिसेप्टर। दिस आर लॉन्ग एक्टिंग थायरॉयड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज, दिस एंटीबॉडी स्टिमुलेट द थायरॉयड ग्लैंड, जिससे ओवर प्रोडक्शन होगा थायरोक्सिन का। एसोसिएशन देखेंगे पर्निशियस एनीमिया, माइस्थेनिया ग्रेविस, दिस आर द ऑटोइम्यून कंडीशंस। फीमेल्स में ज़्यादा रहता है, मेल्स में क्योंकि ऑटोइम्यून कंडीशंस फीमेल्स में ज़्यादा होती है। क्लिनिकल फीचर देखेंगे, डिफ्यूज इनलार्जमेंट होंगी थायरॉयड ग्लैंड की, ट्रेमर्स होंगे, आई साइंस होंगे, एक्सोप्थेल्मस, स्टिल वैक्स साइन एंड इनफ्रीक्वेंट ब्लिकिंग, डायलिरिम्पल साइन एंड लीड रिट्रैक्शन विद द विजिबल अपर स्क्लेरा, वन ग्राफी साइन एंड लीड लैक ऑन डाउन गेजिंग। लीड रिट्रैक्शन एंड लीड लैक ऑकर ड्यू टू स्पाजम ऑफ द मुलर्स मसल, ये ऑटोनॉमिक कंपोनेंट होता है लिवेटर पाल्पेब्रल सुपेरियरिस का। फिर है जोफ्रोस साइन, इट इज अब्सेंस ऑफ द फोरहेड रिंकिंग ऑन अप गेज, क्योंकि इंक्रीज होता है इन द फील्ड ऑफ विजन, अपर विजन ऑन द अपर आई ड्यू टू एक्सोप्थेल्मस। नेक्स्ट आई साइन है मोबियस साइन, इट इज सीवियर टॉक्सिसिटी में पाया जाता है, लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है, दिस इज एक्सोप्थेल्मस, बाहर आ चुके हैं आइज। मेथड ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द आई साइंस आर, वन ग्राफी साइन यानी एग्जामर शुड स्टैंड एट द लेवल ऑफ द आई लेवल एज द पेशेंट। पेशेंट को कहेंगे फॉलो पेन एज इट इज मूड अप एंड डाउन स्लोली, पेशेंट के हेड को सपोर्ट किया जाता है विद द अदर हैंड। सो जब पेशेंट नीचे देखता है तो देर इज लैग विच इज नोटिस इन द लीड मूवमेंट कंपेयर्ड टू द आई लैग मूवमेंट। स्टील वैक्स साइन यानी काउंट करेंगे नंबर ऑफ ब्लिंक्स पर मिनट, कंपेयर किया जाता है विद द एग्जामिनर्स ब्लिंक। मोबियस साइन में द पेशेंट इज आस्क्ड टू फोकस ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बाद में पेशेंट सडनली इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द लाइन ऑफ साइट एंड द पेशेंट इज आस्क्ड टू फोकस ऑन द टिप ऑफ द पेन एंड लुक फॉर द कन्वर्जेंस। प्रीटिबियल मिक्स एडेमा होता है, इट इज डर्मोपैथी विच इन्वॉल्व्स द लोअर लिम्स, दिस इज प्रीटिबियल मिक्स एडेमा। एक्रोपैथी होंगी, दिट इज स्वेलिंग डर्मोपैथी एंड द सब पेरियोस्टियल बोन फॉर्मेशन ऑफ द डिजिट्स। डायग्नोसिस कैसे करेंगे ग्रेव डिसीज का? क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, थायरॉइड स्कैन पे डिफ्यूज इंक्रीज अपटेक होगा, ऑटो एंटीबॉडीज लेवल देखेंगे। हिस्टोपैथोलॉजी पे देख सकते हैं टॉल कॉलमनर सेंस होंगे एंड स्कैल्पिंग ऑफ द कोलेट होंगी।
colloid missing from there as these cells are actively functioning. So यहाँ पे this is scalloping and the of the colloid, so colloid missing होगा. मैनेजमेंट कैसे करेंगे ग्रेव डिसीज का? सर्जरी, ड्रग दे सकते हैं, ड्रग विथ रेडियो आयोडीन एब्लेशन या ड्रग है विथ सर्जरीज. तो सिनेरियो देखते हैं, चाइल्ड है तो सिर्फ ड्रग्स देंगे, प्रेगनेंसी है तो प्रोपाइल थायरोसिल सिर्फ ड्रग देंगे, अडल्ट विदाउट गोइटर है तो ड्रग्स फॉलोड बाय द रेडियो आयोडीन एब्लेशन, लेकिन अडल्ट विद द गोइटर है तो ड्रग फॉलोड बाय द सर्जरी, एल्डरली विथ कोमॉर्बिडिटीज है तो ड्रग्स फॉलोड बाय द रेडियो आयोडीन एब्लेशन. सो रेडियो आयोडीन एब्लेशन इनिशियली वर्सन करता है आई साइंस को, देयरफॉर पेशेंट विद द आई साइंस ड्रग्स फॉलोड बाय सर्जरी ट्रीटमेंट देते हैं. मॉडलिटी इज यूज्ड क्योंकि RIA वर्सन करता है आई साइंस को. रेडियो आयोडीन एब्लेशन इज अवॉइडेड इन दिस केसेस. तो ग्रेव्स डिसीज में सर्जिकल ऑप्शन देखते हैं, सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी, टोटल थायरॉइडेक्टोमी. सब टोटल में भी 100% फेलियर, थायरॉइड फेलियर होता है ओवर 30 ईयर्स, हाइपोथायरॉइडिज्म होता है. टोटल में तो 100% थायरॉइड फेलियर हो ही रहा है. सो थायरोक्सिन सप्लीमेंट इज नीडेड इन बोथ द. 5% रिकरेंस रेट होता है सब टोटल में, नो रिकरेंस होता है टोटल में. देर इज इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम द हाइपरथायरॉइडिज्म इन बोथ द केसेस. द रिस्क ऑफ नर्व इंजरी एंड द hypoparathyroidism is similar in both the cases. So total thyroidectomy is preferred option because there are chances of recurrence in the subtotal wala, so rendering difficult to reoperate. नेक्स्ट है प्लमर डिसीज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर. फीमेल्स टू मेल रेशियो होता है 5:1. इट इज सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हाइपरथायरॉइडिज्म. मैनेजमेंट करेंगे एंटी थायरॉइड ड्रग्स देंगे टू मेक द पेशेंट यूथायरॉइड, फॉलोड बाय टोटल थायरॉइडेक्टोमी कर देंगे. थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट करेंगे पोस्ट सर्जरी. पोटेशियम आयोडाइड इज अवॉइडेड बिकॉज इट कैन रिजल्ट इन द जॉड बेस्ड ऑफ फिनोमेना. इट इज आयोडीन इंड्यूस हाइपरथायरॉइडिज्म. दिस इज टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गॉइटर. नेक्स्ट है सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल. हाइपर फंक्शनिंग और सिंगल नोड्यूल होता है. इट इज सीन इन द 5th डिकेड ऑफ लाइफ. फीमेल्स में ज़्यादा है, फीमेल से. मैनेजमेंट में ड्रग्स देंगे फॉलोड बाय रेडियो आयोडीन एब्लेशन. मेजोरिटी ऑफ द रेडियो आयोडीन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल में इटसेल्फ में, अंडरस्ट्रक करता है इसको, इसलिए प्रीफर किया जाता है रेडियो आयोडीन एब्लेशन दैन द हेमीथायरॉइडेक्टोमी. एसोसिएशंस होते हैं जी कपल्ड शॉक प्रोटीन्स ऑफ द सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल. नेक्स्ट है हाइपोथायरॉइडिज्म. क्लिनिकल फीचर्स होते हैं डल, लिथार्जिक पर्सन होगा, एलोपेशिया, ब्रैडिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, मेनोरेजिया होगा. मिक्सड एनोमा अटैक्स आएंगे, इसमें ब्रैडिकार्डिया होता है, अल्ट्रा सेंसोरियम एंड कॉन्स्टिपेशन. कैन गेट प्रीडिस्पोज बाय द वायरल इन्फेक्शन. TFT करेंगे तो रिड्यूस T3 एंड T4 आएंगे एंड रेस्ट TSS लेवल्स आएंगे. कॉजेज देखते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म के. ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज इज द आयोडीन डिफिशियंसी. मोस्ट कॉमन कॉज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इज हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस, लिम्फोसाइटिक थायरॉइडाइटिस. होल चेक ऑफ फिनोमेना इज आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपोथायरॉइडिज्म. Non-functioning pituitary adenoma is also caused. Sheehan syndrome is postpartum pituitary apoplexy leading to the global decline in the pituitary function. तो इसलिए TSH कम हो जाएगा तो हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा. Disharmoniogenesis is defect in the TPO enzyme. Euthyroid sick syndrome in patient with the chronic non-thyroidal illness leading to the decreased thyroid hormone. Refitov syndrome seen in the elderly patient. It is an end organ resistant to the T4. So let us see each cause. Hashimoto's thyroiditis start करते हैं. It is also known as lymphocytic thyroiditis. ये most common thyroiditis है and most common cause of the hypothyroidism है in the West. Females में ज़्यादा है तो मेल्स है. Autoimmune condition है which is associated with the HLA-DR3B8. Associated होता है with the Downs and Turner syndrome. Strong hereditary component होता है. There is 9 times risk of Hashimoto's if it is present in a first degree relative. Autoantibodies blockings, these are blocking autoantibodies. These are formed against the thyroid receptor, TPO enzyme and thyroglobulin. दस अगर तो हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस के पेशेंट में अगर DTC डेवलप हुआ है यानी डिफरेंशिएटेड थायरॉइड कैंसर अगर डेवलप हुआ है, वी कांट रिलाई ऑन द थायरोग्लोबुलिन एज ट्यूमर मार्कर, तो उसमें अलग चीज़ यूज़ करते हैं. क्लिनिकल कोर्स देखते हैं. ऑटो एंटीबॉडीज बनते हैं तो स्टिमुलेट करते हैं लिम्फोसाइट को टू इन्फ्लेट द ग्लैंड. डिस्ट्रक्शन होगा फॉलिकल्स का. जो स्टोर्ड थायरॉइड हार्मोन्स होंगे दिस आर रिलीज इनटू द सर्कुलेशन. इट इज फेस ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म या फिर हासी टॉक्सिकोसिस. सो देयर इज इनिशियल फेस ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म, हासी टॉक्सिकोसिस. देन फॉलिकल्स कैन नॉट रिजनरेट ड्यू टू रिपीटेड अटैक्स फ्रॉम द लिम्फोसाइट्स. सो देयर इज प्रोलॉन्ग्ड हाइपोथायरॉइडिज्म. दिस इज प्रोलॉन्ग्ड हाइपोथायरॉइडिज्म फेस. क्लिनिकल फीचर होंगे डिफ्यूज गॉइटर होगा एंड फीचर्स ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म होगा. डायग्नोसिस करेंगे ऑटो एंटीबॉडीज लेवल देखेंगे. UAGP सूडो नोडुलर अपीयरेंस होगा, लुक्स लाइक मल्टीनोडुलर गॉइटर. हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे तो लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होगा एंड हर्तल सेल्स होंगे. दिस आर lymphocytic infiltration. Hurther cells are seen in Hashimoto's thyroiditis, follicular carcinoma thyroid, Hurther cell adenoma, Hurther cell carcinoma and thyroid lymphoma. कैंसर जो एसोसिएटेड होते हैं विद द लॉन्ग स्टैंडिंग हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस आर मोस्ट कॉमन इज थायरॉइड लिम्फोमा, PTC यानी पाइपुलर थायरॉइड कार्सिनोमा, फॉलिकुलर थायरॉइड कार्सिनोमा. मैनेजमेंट देखेंगे थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट देंगे. यूजुअली स्टार्टेड विद द 25 माइक्रोग्राम्स एंड ग्रेजुअली टाइट्रेट विद द डोज बाय मॉनिटरिंग द TSH लेवल्स. अगर गॉइटर प्रेजेंट है तो सर्जरी करेंगे, सब टोटल, नियर टोटल एंड टोटल थायरॉइडेक्टोमी डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंशन.
Next is postpartum thyroiditis. It is type of subacute thyroiditis. A second most common autoimmune thyroiditis is seen in 10% of the pregnant women. Manifest between 2 to 12 months postpartum. Similar to Hashimoto's होता है, जैसे कि शॉर्ट थायरोटॉक्सिक फेस होता है. प्रेजेंस ऑफ एंटी-TPO एंटीबॉडीज होती है. 10-fold रिस्क ऑफ हाशिमोटो थायरोइडाइटिस होगा इन द पेशेंट ऑफ पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस. सेल्फ लिमिटिंग कोर्स है. सो वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस एंड डी क्वेरवांस थायरोइडाइटिस. डी क्वेरवांस थायरोइडाइटिस हैज इंक्रीज ESR लेवल्स एंड एसोसिएशन होता है विद द HLA-B35. सो देखते हैं डी क्वेरवेंस या फिर वायरल या फिर ग्रैनुलोमेटस थायरोइडाइटिस. इट इज़ अ टाइप ऑफ सबएक्यूट थायरोइडाइटिस. जिससे इट इज़ एसोसिएटेड विद द HLA-B35. क्लिनिकल कोर्स होता है वायरल URTI होगा. इट इज़ अ ट्रिगर और स्टार्टिंग इवेंट. 4 to 6 weeks लेटर लिम्फोसाइट्स इन्फ्लेटेड करेंगे ग्लैंड को. पेनफुल नेक स्वेलिंग होंगी. मलेज एंड लो ग्रेड फीवर भी प्रेजेंट होगा. तो डिस्ट्रक्शन होगा फॉलिकल का. तो ब्रीफ फेस ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म होगा. सो दिस इज इनिशियल फेस ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म फॉलोड बाय द हाइपोथायरॉइडिज्म एंड देन बाद में यूथायरॉइड स्टेटस आ जाएगा इन द 3 to 4 months. सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है. मैनेजमेंट करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, थायरोक्सिन सप्लीमेंटेशन देंगे इन द हाइपोथायरॉइड फेस. लेट अस सी रीडल थायरोइडाइटिस आल्सो नोन एज फाइब्रोजिंग थायरोइडाइटिस. एसोसिएशन होता है IgG4. आल्सो सीन इन द रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, फाइब्रोजिंग पैंक्रियाटाइटिस. जहाँ पे भी फाइब्रोसिस है वहाँ पे IgG4 होता है. पेरोनिस डिसीज, डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम प्लाक इन द कॉर्पर ऑफ द पेनिस. डिप्यूटेन कॉन्ट्रैक्चर के साथ भी एसोसिएशन होता है. फाइब्रोसिस विद इन द ग्लैंड एंड इट्स विसिनिटी. तो फाइब्रोसिस इन द ग्लैंड तो हार्ड वुडी थायराइड होगा. सो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है एनाप्लास्टिक कैंसर. सो इसलिए अपन ट्रूकट बायोप्सी डिफरेंशिएट करता है बिटवीन रीडल थायरोइडाइटिस एंड द एनाप्लास्टिक कैंसर. सो बहुत कम जगह पे अपन ट्रूकट बायोप्सी करते हैं इन द थायराइड, क्योंकि थायराइड इज अ वास्कुलर टिश्यू. तो मोस्टली अपन FNC करते हैं, लेकिन ट्रूकट बायोप्सी के कुछ इंडिकेशन है उसमें है एनाप्लास्टिक कैंसर एंड रीडल्स थायरोइडाइटिस. दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ता है इसलिए. एंड थायराइड लिम्फोमा आल्सो. सो पेनलेस नेक इनलार्जमेंट होती है इस सीन इन द रीडल्स थायरोइडाइटिस. वही वायरल थायरोइडाइटिस में अपने देखा पेनफुल होती है. फाइब्रोसिस होगा इन द विसिनिटी ऑफ द ग्लैंड. उसकी वजह से हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस होगा ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिकरेंट लायरेंजियल नर्व. स्ट्राइडर और डिस्निया होगा ड्यू टू ट्रैकिया इन्वॉल्वमेंट. डिस्फेजिया होगा बिकॉज ऑफ द इसोफेजियल इन्वॉल्वमेंट. सो दिस आर आल्सो सिम्टम्स ऑफ द एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा. उनके प्रेशर सिम्टम्स होते हैं, तो इसलिए अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्लिनिकली. तो इसलिए अपन ट्रूकट करते हैं. मैनेजमेंट देखेंगे रीडल थायरोइडाइटिस का. स्टेरॉइड देंगे, टैमोक्सिफेन देंगे. इट इज सम. ये प्रेशर सिम्टम्स आर प्रेजेंट, सर्जरी करेंगे, स्टोमेसेक्टोमी करेंगे टू रिलीव द प्रेशर ऑफ द ट्रैकिया. नेक्स्ट इज goiter. Goiter is thyroid swelling. Thyroid swelling which can be diffuse goiter, multinodular goiter. So this is diffuse goiter, this is multinodular goiter. पैथोलॉजी देखेंगे. फेस ऑफ इंक्रीज डिमांड होता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी विद द आयोडीन डिफिशियंसी अगर होंगी तो इंक्रीज TSH लेवल होंगे, जिसकी वजह से डिफ्यूज गोइटर बनेगा. देन देर इज वेरिएबल स्टिमुलेशन बाय द TSH. दस उसकी वजह से डेवलप होता है मल्टीनोडुलर गोइटर. इट इज एक्टिव एरिया इज द इंटरनोडुलर एरिया. सो जो इंटरनोडुलर एरिया इट इज एक्टिव एरिया. डेफिनेशन देखेंगे. मल्टीनोडुलर गोइटर यानी मल्टीपल नोडुल्स इन द ग्लैंड. आइसोलेटेड थायरॉइड नोडुल मीन्स ओनली वन नोडुल इज पल्पेबल बट द रेस्ट ऑफ द ग्लैंड इज नॉट पल्पेबल. डोमिनेंट थायरॉइड नोडुल यानी वन नोडुल इज पल्पेबल बट द रेस्ट ऑफ द ग्लैंड इज ऑल्सो पल्पेबल. सो देखते हैं रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इन द थायरॉइड स्वेलिंग. अगर आइसोलेटेड थायरॉइड स्वेलिंग है तो रिस्क होता है. सॉलिड अगर है तो 24% रिस्क होता है. सिस्टिक है तो 12% रिस्क होता है. सो देर इज रूल ऑफ 12. अगर सॉलिड मेल्स में तो डबल होगा रिस्क 48%, फीमेल्स में तो हाफ हो जाएगा रिस्क 12%. सिस्टिक 12% रिस्क होता है. मेल्स में डबल हो जाएगा 24%, फीमेल्स में हाफ हो जाएगा 6%. डोमिनेंट थायरॉइड स्वेलिंग है तो सॉलिड है तो 12% रिस्क होता है. मेल्स में डबल 24%, फीमेल्स में हाफ 6%. सिस्टिक है तो सॉलिड का हाफ होगा, सिस्टिक में 6%, मेल्स में डबल हो जाएगा 12%, फीमेल्स में 3%. जनरलाइज थायरॉइड स्वेलिंग है तो सॉलिड अगर है तो 3% रिस्क होता है. सो रूल ऑफ 12 होता है. द रिस्क ऑफ कैंसर इन थायरॉइड स्वेलिंग कैन बी एक्सप्रेस एज अ फैक्टर ऑफ 12. रिस्क ग्रेटर होता है इन द आइसोलेटेड वर्सेज डोमिनेंट स्वेलिंग. सॉलिड में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिस्टिक स्वेलिंग एंड मेन में ज़्यादा होता है वुमेन से. तो थायराइड नोडल का अपन वर्कअप कैसे करेंगे. तो पहला इन्वेस्टिगेशन करेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट. लो TSH एंड हाइपरथायरॉइडिज्म आया तो थायराइड स्कैन करेंगे. वही नॉर्मल या फिर रेस्ट TSH आया USG करेंगे. बेस्ड ऑन द थायराइड स्कोर अपन USG गाइडेड डेफिनेसी कर सकते हैं. तो उसमें थाई 1 to 5 क्लासिफिकेशन दिया गया है. अल्ट्रासाउंड पैरामीटर्स देखेंगे ऑफ मैलिग्नेंसी इन द थायराइड नोडल्स. बेनांग होता है आइसो हाइपरिकोइक, मैलिग्नेंट होता है हाइपोइकोइक. बेनांग में माइक्रो कैल्सिफिकेशन होके रेगुलर बॉर्डर होता है, नो इन्फिल्ट्रेटिव मार्जिन्स होते हैं. वही मैलिग्नेंट में माइक्रो कैल्सिफिकेशन होंगे, बॉर्डर इरेगुलरिटी होंगी बिकॉज ऑफ द इन्फिल्ट्रेटिव मार्जिन्स. अब्सेंस ऑफ अबनॉर्मल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होंगे बेनांग में. एंड मैलिग्नेंट में होंगे अबनॉर्मल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स. इंक्रीज इंट्रानोडुलर वास्कुलरिटी होंगी. वही बेनांग में पेरिफेरल नोडुलर वास्कुलरिटी इंक्रीज हो जाएंगी. सो थायराइड्स में अपन देखते हैं 5 कैटेगरी अपन यूज़ करते हैं. कंपोजिशन, इकोजेनिसिटी, शेप, मार्जिन, इकोजेनिक फोका. उसके बेसिस पे अलग अलग 0, 2, 3, 4, 6, 7 पॉइंट्स दिए गए. TR1, TR2, TR3, TR4, TR5. TR1 is benign, no FNC is done. TR2 is not suspicious. TR3 is mildly suspicious. TR4 यानी moderately suspicious and TR5 is highly suspicious.
तो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करेंगे तो उसको रिपोर्ट करेंगे आप डिपेंडिंग ऑन द बेथेस्डा क्लासिफिकेशन। तो बिनाइन होता है थाई 1 यानी नॉन डायग्नोस्टिक, थाई 1C यानी नॉन डायग्नोस्टिक सिस्टिक, थाई 2 यानी नॉन न्यूप्लास्टिक, थाई 3 यानी फॉलिकुलर, 4 यानी सस्पिशियस ऑफ मैलिग्नेंसी, थाई 5 यानी मैलिग्नेंटी होता है। नेक्स्ट है रेट्रोस्टर्नल गोइटर यानी थायरॉइड स्वेलिंग एक्सटेंड्स बिहाइंड द स्टर्नम इनटू द मीडियास्टर्नम। टाइप्स होता है प्राइमरी रेट्रोस्टर्नल गोइटर, सेकेंडरी रेट्रोस्टर्नल गोइटर। प्राइमरी होता है 10% केसेस में, सेकेंडरी होता है 90% केसेस में। प्राइमरी यानी आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मीडियास्टर्नल गोइटर, इक्टोपिक थायरॉइड टिश्यू होता है इन द मीडियास्टर्नम, ब्लड सप्लाई आता है फ्रॉम द मीडियास्टर्नल वेसल इटसेल्फ, क्योंकि ये प्राइमरी है। सेकेंडरी 90% केसेस में होता है, आल्सो नोन एज प्लंजिंग गोइटर, स्टार्ट होता है इन द नेक एंड देन रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन होता है, ब्लड सप्लाई आता है फ्रॉम द नेक इटसेल्फ, क्योंकि वहाँ से वो आ रहा है। क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे तो स्वेलिंग होंगी, लोअर लिमिट ऑफ द स्वेलिंग कैन नॉट बी फेल, डिस्निया एंड स्ट्राइडर होगा, डिवेटेड ट्रैकिया होगा, पेम्बर्टस साइन आएगा यानी फेशियल कंजेशन होगा एंड कंजक्टाइवल कंजेशन होगा व्हेन द पेशेंट इज आस्क्ड टू लिफ्ट द हैंड्स अबव देयर हेड्स, जिसकी वजह से प्रेशर होगा ओवर द थोरेसिक आउटलेट, तो उसकी वजह से फेशियल कंजेशन कंजक्टाइवल कंजेशन हो जाएगा। चेस्ट एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे में दिखेगा, ये दिख रहा है अपन ट्रैकिया इज शिफ्टेड, सो डिविएशन ऑफ द ट्रैकिया होगा एंड देयर इज मास इन द अपर मीडियास्टर्नम। इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है सीईसीटी, नेक एंड थोरैक्स टू नो द एक्सटेंट ऑफ द स्वेलिंग एंड द सराउंडिंग रिलेशन। मैनेजमेंट करेंगे सर्जरी, सर्जरी के लिए अप्रोच देखते हैं सर्वाइकल या फिर नेक आप इंसिजन दे सकते हैं, बिकॉज 90% केसेस आ रहा सेकेंडरी रेट्रोस्टर्नल गोइटर टाइप विच स्टार्ट फ्रॉम द नेक, इसलिए नेक इंसिजन देंगे, सर्वाइकल इंसिजन देंगे। दूसरा अप्रोच है मीडियन स्टर्नोटॉमी, इंडिकेशन है प्राइमरी मीडियास्टर्नल गोइटर या फिर लार्ज मैलिग्नेंट रेट्रोस्टर्नल गोइटर या फिर रिकरेंस इन द मीडियास्टर्नम।